श्रीमद् भागवत महापुराण। ऋषभ देव जी के शरीर का अंत और अहन का पाखंडवाद। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, ऋषभ जी ने योग में प्राप्त सिद्धियों का त्याग क्यों कर दिया? योगी को तो कुछ भी बाधक नहीं होता, फिर क्या कारण था उन महात्मा ने ऐसा किया? सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुम्हारा कहना यथार्थ है, परंतु चंचल मन का क्या विश्वास? नहीं ज्ञात कि यह छलिया कब छल ले। विषय सेवन के लिए यह बड़े बड़े बहाने बतलाता है। इससे ऋषियों ने कहा है कि इस चंचल मन का कभी विश्वास न करना। इसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसको नहीं ठगा। फिर योगियों की तो बात ही क्या है, यह अवसर पाते ही अपने फंदे फेंक देता है। हे राजन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और भय आदि जीव के बड़े शत्रु हैं। मन इसके लिए सदैव उद्योगशील रहता है। यही कारण है कि बुद्धिमान इस मन का कभी विश्वास नहीं करते हैं। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब भगवान ऋषभ का आगे का चरित्र सुनो। जब ऋषभ जी ने इस प्रकार योग साधन कर लिया, तब उन्होंने अपने शरीर को शीघ्र ही त्याग देना चाहा, परंतु कुछ और चरित्र के लिए उन्होंने सूक्ष्म रूप से अपने शरीर को पृथ्वी पर रख छोड़ा, जो विभिन्न देशों में घूमता रहा। कुटक पर्वत के उपवन में तो वह अपने मुख में पत्थर के टुकड़े चबाकर नंगे घूमते रहे। एक समय उस वन में आग लगी, तो ऋषभ जी का वह शरीर भी उसमें जल गया और पुनः कलयुग के आगमन पर कोंक, वेंक और शुक देशों का वह अहर्न नाम का एक राजा हुआ। वहां उसे मोहवश वर्णाश्रम धर्म का कुछ भी ज्ञान न रहा और उसने अपना एक अलग ही पाखंड धर्म चलाया, जिसमें व्रत, स्नान, शौच और बाल इत्यादि बनाना सब ढोंग माना गया। परंतु सब समुद्रों सहित पृथ्वी का मुकुटमणि भारत, जो सर्वथा ही धर्म प्राण देश था, इसने उसके चलाए हुए अधर्म को स्वीकार नहीं किया और ऋषभ आदि के अवतारों से युक्त उनके पावन चरित्रों का ही गान किया। ऋषभ जी के समान होना दुर्लभ है। वे सब वेद लोक, देवता और ब्राह्मणों के परम गुरु थे। उनका चरित्र पुरुषों के कुकर्मों को दूर कर देता है। उन्होंने अपने समस्त कुल और भक्तों को मुक्ति दी तथा कितनों को ही आत्मा का सत स्वरूप बतलाया। ऐसे ऋषभ भगवान को हमारा नमस्कार है।